जय श्री राधे। सर्वप्रथम सभी के श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राधे राधे साहब, राधे राधे। कवि ने कलम को उठाया और बड़े ही सुंदर शब्दों में कविता के माध्यम से लिखा किस प्रकार। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका और कल प्रातः काल खिली ना खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कि कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोटी झिली ना झिली, भजले हरि नाम अरि रसना, जने अंत समय पे हिली ना हिली। देखिए, इंसान धरती पर आता है, लेकिन धरती पर आने से पहले उस परम पिता परमेश्वर से वादे कर कर आता है कि मैं धरती पर जाकर के तेरा भजन करूंगा, तेरा नाम लूंगा। लेकिन इस धरती पर आकर इस मोह माया में इंसान व्यक्ति ऐसा फंस जाता है कि उस प्रभु का नाम नहीं लेता। और कहा, और एक कंचन जैसी काया तेरे, और एक कामना वेगी, कंचन जैसी काया तेरे, और एक कामना वेगी, ओ बाप रे ये माया संग न जावेगी।
कहा आया था अकेला जग में जाएगा अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। कहा तेरी बुद्धि है गई फैल नरक को, तेरी बुद्धि है गई फैल नरक को तो ले जावेगी, बुद्धि है गई फैल नरक को तो ले जावेगी। ओ बाबरे ये माया संग न जावेगी, ओ बाबरे ये माया संग न जावेगी, ओ बाबरे ये माया संग न जा। प्रसंग उस समय का जिस समय 5 पांडव 6वीं मां कुंती लाक्षागृह से निकल करके बियावान जंगल में चले जाते हैं। लिखा क्या प्राण बचाए पांडवा पांचों, क्या प्राण बचाए पांडवा पांचों, और विकट बनी में जा रहे डूबिया भान निशा है आई, दिल में दुख बनाए रहे। क्या तरवर देख बनी के अंदर, क्या तरवर देख बनी के अंदर, और करने रैन बसेरा दियो डाल बनी में डेरा। देखिए आज 5 पांडव 6वीं मां कुंती बियाबान जंगल में ठहर जाते हैं, और लिखा मराठी के माध्यम से किस प्रकार।
पांडव छठवीं मां कुंती उस बियाबान जंगल में वृक्ष के नीचे ठहर जाते हैं। लेकिन जैसे ही भीमसेन अपनी मां अपने भाइयों की स्थिति की ओर देखता है, क्रोधित हो जाता है कि हालत देख मात भ्रातन की और 30 भीम के होती है, पड़ते पैर सदा फूलों पे आज धरा पे सोती है। के गजबल लाद फिरंगे भीमा। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार ठाकुर लाल नयावास वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कि हालत देखे मात भ्रातन की 30 भीम के होती है और पड़ते पैर सदा फूलों पे आज धरा पे। क्या गजबल लाद फिरे तू भीमा, क्या गजबल लाद फिरे तू भीमा, और क्या मतलब है तेरा दिया डाल बनी में। देखिए आज वो भीमसेन अपनी मां अपने भाइयों की स्थिति की ओर देखता है, क्रोधित हो जाता है। और लिखा किस प्रकार, किया क्या मोकूते हो देख फिरे और ले तमाशा मेरा, और बा दुर्योधन को मार के मिटा दूंगा के तेरा बा। करनी तो फल आज दऊं महा, करनी तो फल आज दऊं महा, राज अभी में जाके कहा। करनी तो फल आज दऊं महा, राज अभी में जाके, चाहे रक्षा कोई करे नीचे की आके। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार राजेश ठेकेदार जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार बाबा साहब लौरे जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ करनी तो फल आज दऊं महा, राज अभी में जाके कहा। करनी तो फल आज दऊं महा, राज अभी में जाके, चाहे रक्षा कोई। इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार जगदीश जी भोजपुरा वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा। और 101 रुपए का पुरस्कार नरेश जी नगला केसरिया वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से 51 रुपए का पुरस्कार भजनलाल भोजराज नयावास वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और ये 51 रुपए का पुरस्कार राम प्रताप कुरकैन वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा करनी तो फल आज दऊं महा, राज अभी में जाके, चाहे रक्षा कोई करे नीचे की आके, चाहे रक्षा कोई करे नीचे की आके। और 101 रुपए का पुरस्कार सुरेश भौरे जी बगलवास वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
तो मर गए, कछु तो मर गए, कछु तो मर गए, बिन पानी के कछु डूब के मर गए। हाँ, पानी लेवे सरवण थायो, कैसे? पानी लेवे सरवण थायो, तुम डुबोयो पानी में। दशरथ जी ने बाढ़ मार दिया, प्राण चले गए पानी में। दशरथ जी ने बाढ़ मार दिया, प्राण चले गए पानी में। प्राण चले गए पानी में, अगर प्राण चले गए पानी में। दशरथ जी ने बाढ़ मार दिया, प्राण चले गए। देखिए, आज वो भीमसेन अपने मन में विचार करता है, यदि मेरी माँ मेरे भाई मुझे आज्ञा दे देते तो मैं उस दुर्योधन को खत्म कर देता। कहा क्या घूमे हाथ गदा भीमा के, क्या घूमे हाथ गदा भीमा के, और क्रोध रयो तन छाई है। उसी बनी में दानव रहते एक बहन एक, के नाम हिडंबा और हिडंबी, के नाम हिडंबा और हिडंबी, लगाए के लौटे फेरा, दिया डाल बनी में। देखिए, आज जिस वन में वो पांचों पांडव माता कुंती विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं, उस वन में एक राक्षस और उसकी बहन रहते थे। आज जैसे ही उस हिडंबा ने मानव गंध को महसूस किया, अपनी बहन हिडंबी को आदेश दे देता है और कहता किस प्रकार, दानव बहना ते बतरावे, दानव बहना ते बतरावे, मोकू गंध मनुज की आवे। दानव बहना ते बतरावे, मोकू गंध मनुज की आवे। दानव बहना ते बतरावे, मोकू गंध मनुज की आवे। कहा हेर मेरी बहने, हेर मेरी बहने, हिडंबी जइयो, हेर मेरी बहने, हिडंबी जइयो, इन्हें कुमार पास मेरे लइयो, इन्हें कुमार पास मेरे लइयो। इन्हें कुमार पास मेरे लइयो। देखिए, आज वो हिडंबी अपने भाई का आदेश पाकर के बियाबान जंगल में आगे बढ़ते हुए जा रही है और लिख दिया उड़ान के माध्यम से किस प्रकार, देखे नजर पसार, नींद में खाए रहे गोता, नींद में खाए रहे गोता।
चलते हैं एक छोटे से गाने की तरफ। बताया उस परम पिता परमेश्वर ने सबको एक जैसा ही भेजा था, लेकिन इस इंसान ने धरती पर आकर के इंसान का बंटवारा कर दिया। लेकिन इस कलयुग में ये जो बेटे हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हर युग में पुराने समय में जो बेटे होते थे माँ बाप के लिए अपनी जान दे देते थे। कबीर ने अपनी कल्पना को अपने शब्दों में बयां किया और लिखा किस प्रकार। आया ज़माना कैसा, आया ज़माना कैसा, बड़ा जुल्म ढा रहा है। माता पिता को शरवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग का कांड देखो, हाँ कलयुग का कांड देखो, चप्पल चुरा रहा है। कलयुग का कांड देखो, चप्पल चुरा रहा है। माता पिता को
थोड़ी दूर पर मेरी माताएं बैठी हुई हैं और उनसे कहना है किस प्रकार। हमारे अंकल जी श्रीमान मुंशीलाल मास्टर जी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस कलयुग में अपना सगा भाई भाई नहीं रहा। और कहना है किस प्रकार। पापी